मायावती राज में ठीक था, बहुत बेहतर था। क्या चीज़ बेहतर? उसके बेहतर में बहुत सुकून था। कोई बुराई नहीं, कोई विवाद नहीं था। अब दुनिया का विवाद है। हर जगह बहुत अच्छा कार्य योगी जी ने किया है, उनके कार्य से बहुत संतुष्ट है। बहराइच को लोगों ने अनाथ बना दिया, तो अभी इस बार बदलाव की बात की जाएगी और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। इस बार देखिए यहाँ से नफरतवाद निकलवाना है। मायावती के सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रही है। कौन होगा मटेरा विधानसभा से विजेता और जनता किसको दिखाएगी ठेंगा? देखिए मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ 8 पर। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट पर। मटेरा विधानसभा सीट का गठन 2008 में परसीमन के बाद हुआ था। अब तक इस विधानसभा सीट पर 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2012 और 2017 में इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की ही जीत हुई है, जबकि 2017 के चुनाव में चली मोदी लहर में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन इस विधानसभा सीट पर कमल नहीं खिल सका। इस चुनाव में बहराइच की 7 सीटों में से भाजपा की 6 सीटों पर विजय हुई थी, जबकि मटेरा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पिछड़े वर्ग के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है। इसके कारण इस सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ है। अब आपको बताते हैं इस सीट का राजनीतिक इतिहास। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं पर अपनी अच्छी पकड़ रही है। इस जातीय समीकरण में सपा को खूब फायदा 2012 के चुनाव में मिला, जिसके चलते 2012 में इस विधानसभा सीट में हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यासिर शाह की जीत हुई। उन्हें इस चुनाव में 41,944 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अली अकबर को 39,145 मत मिले। समाजवादी पार्टी ने यह सीट 2801 मतों के अंतर से जीत ली थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ इस सीट पर दिखाई दी। 2017 में मोदी लहर के दौरान भी इस सीट पर कमल नहीं खिल सका। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यासिर शाह ने इस सीट पर दोबारा जीत दर्ज की। इस बार उन्हें 79,188 मत मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अरुणवीर सिंह को 77,593 मत मिले। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यासिर शाह ने भाजपा के अरुणवीर सिंह को 1595 वोटों की मार्जिन से हराया था। इस सीट पर सपा पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, जिसके चलते भाजपा के लिए 2022 के चुनाव में इस सीट का जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुणवीर सिंह का कहना है कि जनता पर उनको भरोसा है। जनता उन्हें वोट देकर विधानसभा का रास्ता साफ कर देगी। लेकिन जनता का वोट किधर जाता है और इस क्षेत्र का विधायक कौन बनता है, ये आने वाला 10 मार्च बताएगा। वहीं अगर यहाँ आबादी की बात की जाए तो यहाँ लगभग 3 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला व पुरुष की सहभागिता लगभग बराबर की संख्या में है। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। मायावती राज में ठीक था। हम इसमें मौजूद हैं मटेरा विधानसभा में, जिसका गठन 2008 में परसीमन के बाद हुआ था। इस विधानसभा में 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2022 में अब यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार हैं अरुणवीर सिंह। आइए उनसे बात करते हैं, क्या होंगे इनके चुनावी मुद्दे। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है विकास का। हम मटेरा में विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर 30 साल से पार्टी का कोई विधायक नहीं हुआ, और आज जिन रास्तों पे हम चल के आए हैं, शायद आप लोग हिम्मत नहीं करेंगे वहाँ तक जाने की। इतनी बुरी स्थिति मटेरा की है विकास के मामले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने रोजगार दिया। हमारी क्षेत्र में कई लोगों से बात हुई जिनका ये कहना है कि हम बेरोजगार हैं। तो ऐसे में आप अगर विधायक बनते हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? आप चले जाइए, पहले हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। इसी में कुछ बच्चे बैठे होंगे। जब
बहराइच में चिलवरिया चीनी मिल बनी और पाडली चीनी मिल बनी। आप उसमें जाके पता कर लीजिए कि सभी जात के बच्चे हैं उसमें कि नहीं है, हमने नौकरी दिलवाई उनको कि नहीं दिलवाई। इसी में 4-6 लड़के यादवों के बैठे होंगे, अभी हाथ उठाएंगे जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और परमानेंट हो गया। इस तरह हम इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम, सतीश यादव खड़े हैं, पूछिए वो अभी नौकरी कर रहे हैं उसमें। विधायक जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्या फ़ायदा होने वाला है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया तो वो कहाँ पे नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है? कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं। पुरानी पेंशन सबको 1500 पेंशन कर दिया गया है। किसानों का जो 300 रुपया समाजवादी पार्टी पेंशन दे रही थी, भाजपा ने उसको 1500 कर दिया। 1000 योगी जी ने और 1500 बढ़ा के उसको मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसको लेकर के क्या आपके साथ सभी युग के लोग जुड़े हुए हैं? अब आप यहाँ देख लीजिए, सभी लोग बैठे हैं और अगर राशन मिला तो सबको मिला, कोई न मिला तो बताओ भाई आप लोग। अगर बिजली मिली तो सबको मिली, आवास मिला तो सबको मिला, गैस मिली तो सबको मिली, खाते में किसान सम्मान निधि आती है तो सबके खाते में आती है। तो हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणवीर सिंह से। बहराइच से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। मैं इस समय खड़ा हूँ मटेरा विधानसभा में और यहाँ पर मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मारिया शाह। मारिया शाह उस परिवार से ताल्लुकात रखती हैं जिनका 23 वर्षों तक समाजवादी पार्टी में बड़ा नाम रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर वकार अहमद शाह की। तो आइए हम यहाँ पे मारिया शाह हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनसे बात करेंगे कि इनके क्या होंगे चुनावी मुद्दे। जी, क्या होंगे? हमारी चुनावी मुद्दे जो हैं वो विकास है। विकास, हमें विकास करना है। जैसे कि मौजूदा सरकार में नहीं हुए हैं, जैसे कि सड़कों पे काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य का काम नहीं हुआ है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हमें इस सरकार को बदल के और विकास का काम करना है। और जात पात हमारे उसमें नहीं है, हर जाति के लोगों को लेकर चलना है और विकास का काम करना है। पिछली सरकार ने कहा है कि हमने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, क्या रोज़गार दिया है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कि रोज़ी दी है, बल्कि रोज़ी छीनी है, ये मैं कह सकती हूँ। बहुत लोग पढ़े लिखे लोग घर बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। मतलब रोज़ी तो नहीं दी है, लेकिन रोज़ी छीनी ज़रूर है। पुरानी पेंशन को लेकर जो अखिलेश यादव ने जो बयान किया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में उसमें क्या फ़ायदा होगा? अब आप ये बताइए, आदमी नौकरी करता है कि उसको आगे चल के बुढ़ापे में उसकी कुछ मजबूती होगी। इस सरकार ने तो सब बंद कर दिया। तो ये है कि उनकी मजबूती होगी और जो लोग गुजर गए हैं उनके बच्चों को, उनके घर वालों को नौकरी मिलेगी। जो अखिलेश कहते हैं वो करते हैं। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट का गठन 2008 में परसीमन के बाद हुआ था। अब तक इस सीट पर 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2012 के चुनाव व 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी। 2017 में चली मोदी लहर में भी इस सीट पर कमल नहीं खिल पाया था, लेकिन इस बार 3 मुस्लिम प्रत्याशियों के खड़े हो जाने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है या समाजवादी पार्टी को फिर से विजय हासिल होती है, ये तो आने वाला वक्त 10 मार्च बताएगा। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। हाकिम सिंह है। किस विधानसभा में आप? मटेरा विधानसभा से हैं। वोटिंग का मुद्दा यही है, और सर हमारे खेती के किसान हैं, हमारा सब गाय बछड़े छोड़ ही दिए और हमारा खेत नुकसान कर रहे हैं, ना उसका कोई वो उपाय दे रहे हैं, ना कोई चीज़। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी बदली जाए। नहीं है, पिछली सरकार से संतुष्टि नहीं है सर। पिछली सरकार आई, हम लोगों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बेरोजगार बैठे, इंटर पास हैं और ना कोई रोजगार है हमारे पास, ना कुछ। चाय ढाबली खोले हुए हैं, चाय बेच रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत बेरोजगारों को रोजगार दिया है। हम क्या दिया? कुछ नहीं दिया हम लोग। मोहम्मद यासीन शेख है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में बड़े भैया जैसा विधायक हो, भाजपा की सरकार बने। हम लोग हर महीने 2-2 बार राशन पाए हैं, तेल मिलता है, नमक मिलता है, सरकार की सब योजना मिलती है, फिर अभी कॉलोनी भी मिली है हमको। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ 284 मटेरा से विधायक अरुणवीर सिंह जीते और वो पुनः सबसे ज़्यादा काम करे हमारे यहाँ। हम यही चाहते हैं कि हमारा विधायक अरुणवीर भैया जैसा हो। को लेकर हम सरकार से ये चाहते हैं, सरकार कोई भी हो उससे मतलब हमें विकास चाहिए, सड़कें हैं, रोड है,
जानवर है या किसान है, उनको लेके उनकी सुविधाएं चाहिए, प्लस जो जानवर परेशान कर रहे हैं इनके लिए कोई सुविधा सरकार बनाए। बाकी रोड का जो मामला है वो भी सही होना चाहिए भाई, रोडें ख़राब हैं, जगह जगह पे गड्ढे हैं, पानी भर रहे हैं, इनको लेके सरकार को चाहिए कि जो है उस पर कार्रवाई करें। जी मेरा नाम हलीम अहमद, ऋषभ विधानसभा 284 से। हम ये सोच कर रहे हैं कि इस बार फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बने। मटेरा विधानसभा 284 से करोड़वीर सिंह बड़े भैया बने, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी सपा सरकार की थी, वो विधायक 5 साल में रिश्ते में दिखाई नहीं दिए, कभी किसी पे कोई काम में नहीं आए। हमें चाहती इस बार भाजपा सरकार बने फुल बहुमत से। इस बार हम मतदान जो करेंगे बेरोजगारी को लेकर करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर करेंगे, क्योंकि जो इससे पहले की सरकारें थी उसमें इससे आधे रेट के थे, 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल डीजल मिलता था, और जो तेल था या खाने की सामानें थी, तेल 100 रुपये 120 रुपये, आज वो 200 रुपये मिल रहा है। तो हम बेरोजगारी और महंगाई को देखकर वोट करेंगे। और सबसे बड़ी एक बात ये है कि हम एक किसान हैं और इन 5 सालों में हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले ये होता था कि हम खेत में बीज डालते थे, उसके बाद हम देखने नहीं आते थे रात में या दिन में, कोई नुकसान। लेकिन उसके 5 सालों में तो हम मुश्किल से घर पे शायद खाना खाने जाते हैं, उसके बाद हम खेती ही सोते हैं रात में, चाहे वो बरसात का मौसम हो। जी मेरा नाम समर्थ मित्तल है, मैं इस विधानसभा क्षेत्र 284 मटेरा का निवासी हूँ, और मेरे परिवार और हमारे सभी क्षेत्रवासियों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री कुंवर अरुणवीर सिंह जी हमारे यहाँ से चुनाव जीतकर भारी बहुमत से सरकार में सम्मिलित हों, क्योंकि हमारी सरकार ने हर वर्गों का साथ दिया है। कभी हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया है। आप नगर पंचायत एशिया में खड़े हैं, यहाँ अगर 100 आवास आए हैं तो 80 आवास मुस्लिम वर्ग को मिले हैं। तो हमारी सरकार ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। हम सबका साथ और सबका विकास लेके हम लोग नारे को लेकर चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भैया अरुणवीर सिंह जी जीतें। और हमारा जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुमत का क्षेत्र है। पहली बात, पिछली बार आदरणीय भैया अरुणवीर सिंह जी आए थे, बहुत ही कम समय में 15 दिन के भीतर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने केवल मात्र 1400 के वोट से वो पिछली बार रह गए थे। इस बार तो वो मानकर चलिए 20-25 हज़ार वोट से बहुत आराम से जीत रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कि हमको 4 साल काम करने का मौका मिला है भैया को, और 4 साल भैया ने रह के काम किया है, तो इस बार तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। पिछली बार थोड़ा समय कम था, इस वजह से हम लोग चूक गए थे। इस बार पूरा समय मिला, हम लोगों ने भरपूर काम किया है, भैया ने किया है, और इस बार वो बहुमत से जीत कर जाएंगे यहाँ से।